आज की इस वीडियो के अंदर हम दो बंदों का लोन अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन उनकी यहाँ पर तीन तरीके की कंडीशन है। पहली उनकी यहाँ पर कंडीशन ये है कि उनको यहाँ पर पेडे टाइप का लोन अप्लाई करना है, और पेडे टाइप का लोन जो अप्लाई करना है वो ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन से अप्लाई करना है जो मोबाइल एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करे। इसके अलावा सेकंड उनकी यहाँ पर कंडीशन ये है कि उनका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पर इतना ज्यादा तगड़ा नहीं है, इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है। उनका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पर थोड़ा वीक है, थोड़ा लो है। उनको ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है जो मोबाइल एप्लीकेशन लो सिबिल स्कोर पर भी लोन अप्लाई करने का ऑप्शन देता हो। इसके अलावा यहाँ पर उनकी थर्ड कंडीशन ये है कि उनके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है, साथ ही उनके पास अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी नहीं है। इसके अलावा उनके पास सैलरी स्लिप नहीं है। लोन अप्लाई करने के लिए केवल उनके पास उनका आधार कार्ड है और उनका पैन कार्ड है। तो यहाँ पर हमने काफी रिसर्च करने के बाद दो ऐसे पेडे टाइप के मोबाइल एप्लीकेशन ढूंढे हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन पेडे टाइप का लोन ऑफर करते हैं। इसके अलावा वो मोबाइल एप्लीकेशन पूरी तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करवाते हैं। इन वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर वो अपना लोन अप्लाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट में केवल उनको अपना आधार कार्ड देना होगा और उनको केवल अपना पैन कार्ड देना होगा। इसके अलावा जितना उनका सिबिल स्कोर होगा और जो भी यहाँ पर वो अपनी डिटेल डालेंगे उसके आधार पर यहाँ पर उनकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर लोन ऑफर किया जाएगा। इस वाले वीडियो के अंदर इन दोनों मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको एक एक करके बिल्कुल लाइव आपके सामने अप्लाई करके बताऊंगा। और जब हम यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि इन वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हम यहाँ पर कैसे लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, इन वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है और इन वाले मोबाइल एप्लीकेशन से क्या वाकई में उनको यहाँ पर लो सिबिल स्कोर पर लोन मिलेगा या फिर उनका लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करेंगे उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से पहले मैं आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करके पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर उनको लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो सारी चीजें आपको दिखाने के बाद मोबाइल एप्लीकेशन का जो नाम है वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। तो यहाँ पर हम जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने वाले हैं उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर डाउनलोड करके ओपन कर लिया है। अगर आपको इन वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन किया तो ओपन करते ही यहाँ पर हमसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर हम हमारा जो भी मोबाइल नंबर है मतलब जिनका हम यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया है और मोबाइल नंबर डाल के हमें यहाँ पर कंटिन्यू करना है। जैसे ही हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करते ही जो भी हम मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर 4 डिजिट का एक ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी डाल के हमें यहाँ पर इस वाले ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। अब हमने यहाँ पर ओटीपी को वेरीफाई कर लिया है। अब हमसे यहाँ पर पैन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। तो जिनका हम यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहे हैं उनका जो पैन कार्ड नंबर है वो हमें यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद वेरीफाई पैन पर क्लिक करना है। उसके बाद अब हमसे यहाँ पर उनकी डिटेल मांगी जा रही है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी उनको सैलरी मिलती है वो उनको बैंक के थ्रू मिलती है या फिर कैश मिलता है। तो यहाँ पर हम लोन अप्रूवल के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए हमेशा बैंक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि जिनका हम लोन अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पर आपको लोन उसी तरीके से अप्लाई करना है जिस तरीके से हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी उनका रेसिडेंट टाइप है वो यहाँ पर किराए के घर से रहते हैं तो यहाँ पर हम रेंटेड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी उनका पिन कोड है वो हमें यहाँ पे डाल देना है, उनकी मेल आईडी डाल देनी है और वो अगर किसी ऑफिस वगैरह के अंदर काम करते हैं तो ऑफिस की मेल आईडी डाल के चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर उनको यहाँ पर सैलरी मिलती है तो सैलरी कितनी तारीख को मिलती है वो वाली डेट भी हमसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो वो वाली डेट हमें यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा महीने की उनकी इनकम कितनी हो जाती है वो वाली इनकम सेलेक्ट करनी है। नीचे उनकी यहाँ पर लोकेशन मतलब उनका जो कंप्लीट एड्रेस है वो वाला एड्रेस हमें यहाँ पे डालना है और उनकी यहाँ पर एक फोटो डालनी है और चेक एलिजिबिलिटी पर वापस से क्लिक करना है। उसके बाद अब हमसे यहाँ पर हमारा जो भी आधार कार्ड है उसको वेरीफाई करवाने के लिए यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें हमारे आधार कार्ड का नंबर डाल देना है और स्टार्ट ई-केवाईसी वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे जो भी हमारे आधार कार्ड के अंदर हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर हमें यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल डाल दी है और यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो कि जो भी हमने यहाँ पर डिटेल डाली है और जिनका हमने यहाँ पर लोन अप्लाई किया है उनका जितना सिबिल स्कोर है
उसके आधार पर टोटल उनका यहाँ पर 5,000 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर उनको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो लोन है वो यहाँ पर अप्रूव हो चुका है, जो कि 5,000 रुपए का है। बस हमें यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और जैसे ही हम एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे 2 मिनट के अंदर अंदर ये जो पैसा है वो हमें हमारे बैंक के अंदर डिसबर्स हो जाएगा। नीचे आप लोन की डिटेल देख सकते हो कि इस वाले लोन को टोटल हम यहाँ पर 21 दिनों के लिए ले सकते हैं, मतलब 21 दिनों के लिए हमें यहाँ पर यह वाला लोन ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा इस वाले लोन का जो हमें रिपेमेंट करना है वो हमें 21 दिन बाद करना है, 3 अगस्त 2026 को। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट जो लग रहा है वो हमारे यहाँ पर 1% के हिसाब से लग रहा है। अगर हम यहाँ पर 5,000 रुपए का 1% कैलकुलेट करें तो 50 रुपए पर डे हमें यहाँ पर ब्याज देना होगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जा रही है जो कि यहाँ पर 10% की है। 10% यहाँ पर 5,000 का हो जाता है, टोटल 500 रुपए। तो यहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो इसी तरीके से आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। और अब आपको जब बता दिया जाए कि आपको इतने रुपए का लोन मिलना है तो लोन के पैसे को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट का, इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही यहां पर लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको साइन करना है। और जैसे ही हम यहां पर लोन के एग्रीमेंट को साइन कर लेंगे तुरंत ही हमारा जो लोन का पैसा है जो यहां पर ऑफर हुआ है वो हमें हमारे अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर प्रोफाइल वगैरह के अंदर या फिर आप कुछ यहाँ पर डिटेल गलत भरोगे, इसके अलावा हो सकता है अगर आपके लो सिबिल स्कोर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है यहाँ पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर रिजेक्ट भी हो जाए। तो यहाँ पर हमने ये वाला लोन जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अप्लाई किया है उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है सैलरी ऑन टाइम। यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करवाता है। और इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो अप टू 1,20,000 रुपए तक का। तो यहाँ पर हमने ये वाला जो लोन अप्लाई किया है वो हमने अप्लाई किया है हमारे पहले सब्सक्राइबर का। अब हम यहाँ पर लाइव आपके सामने दूसरे सब्सक्राइबर का भी यहाँ पर दूसरे मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो दूसरा वाला मोबाइल एप्लीकेशन है उसको भी हमने डाउनलोड करके ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमसे हमारा मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर डाल के चेकबॉक्स पर क्लिक करके स्टार्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने ऐसा डैशबोर्ड आ गया है, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई नाउ का, हमें इस पर क्लिक करना है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल आप 1,000 रुपए से लेकर और 20,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जिनका हम लोन अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं या फिर लेबरर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर वो कोई भी जॉब नहीं करते। तो यहाँ पर जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल वगैरह पूछी जा रही है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, हम यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर कितना पढ़े लिखे हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी उनका रिलीजन है, धर्म है, हिंदू मुस्लिम, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उनकी जो शादी है वो हो चुकी है या फिर वो सिंगल है उसको सिलेक्ट करेंगे। उनकी फैमिली के अंदर टोटल कितने बच्चे हैं वो लिखेंगे, उनकी ईमेल आईडी लिखेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जो भी उनका पैन कार्ड नंबर है वो मांगा जा रहा है, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद रेफरेंस के लिए यहाँ पर 2 जनों के कॉन्टैक्ट नंबर मांगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है रेफरेंस के लिए 2 जनों का वो हमें यहाँ पे डाल देना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब हमसे यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जा रही है, जिस वाले बैंक के अंदर हमें यहाँ पर लोन का पैसा ट्रांसफर करना है, जिसके अंदर ट्रांसफर करना है उस वाले बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है, कंफर्म में वापस अकाउंट नंबर लिखना है, उस वाले बैंक का आईएफएससी कोड लिखना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर स्क्रीन पर लाइव देख सकते हो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हम यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट दे देंगे और सैलरी स्लिप दे देंगे तो जो हमारा यहाँ पर लोन है वो हमें यहाँ पर 3,000 रुपए का अनलॉक कर दिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं उनके पास ना तो बैंक स्टेटमेंट है और ना ही सैलरी स्लिप है, तो हम यहाँ पर नो थैंक्स पर क्लिक करके यहाँ पर इसको इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर स्क्रीन पर लाइव देख सकते हो कि यहाँ पर केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल के आधार पर टोटल उनको यहाँ पर 1,000 रुपए से लेकर और 1,500 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर टोटल 15 दिनों के लिए ऑफर किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर 30 दिनों के लिए भी ये वाला ऑफर मिल सकता है, लेकिन ये अभी यहाँ पर अनलॉक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस वाले लोन को अगर आपको लेना है तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट या फिर आपकी सैलरी स्लिप हमें यहाँ पर अपलोड करनी होगी, जो कि हम यहाँ पर अपलोड नहीं करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर 1,500 रुपए के लोन की पूरी डिटेल बताऊं तो यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो कि 1,500 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर टोटल 15 दिनों के लिए मिल रहा है और इस वाले लोन पर 285 रुपए की फीस लग रही है, जिसमें प्रोसेसिंग चार्ज है 107 रुपए का, डॉक्यूमेंट चार्ज है 89 रुपए का और टेक्नोलॉजी चार्ज है वो भी 89 रुपए का है।
और ये वाले चार्ज वगैरह काटने के बाद 1215 रुपए उनको अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से पहले ये सारी चीजें आपको अच्छे से कैलकुलेट करके देख लेनी है। अगर आपको लोन महंगा लगे तो इन वाले मोबाइल एप्लीकेशन को आपको लोन लेने के लिए ट्राई नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि लोन लेकर टाइम से आप इसका रिपेमेंट कर दोगे तो अब आपको लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा लोन पर्पज का, मतलब किस वाले रीजन की वजह से आप लोन लेना चाहते हो उस वाले लोन पर्पज को आपको सिलेक्ट करना है, चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और लोन इमीडिएटली पर क्लिक करना है। यहां पर आपसे आपकी एक फोटो मांगी जाएगी, उसके बाद यहां पर आपके लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा। हो सकता है आपसे आपके आधार कार्ड की डिटेल वगैरह फिर से मांग ली जाए डिजिलॉकर के थ्रू, वो आपके यहाँ पे प्रोवाइड करवा देनी है और जैसे आप ये सारी डिटेल प्रोवाइड करवा दोगे जो भी आपका यहाँ पर लोन ऑफर होगा वो इंस्टेंट ही आपके बैंक के अंदर आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये वाला लोन जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अप्लाई किया है उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है पॉकेट मित्रा पर्सनल लोन ऐप। तो यहां पर मैंने आपको लाइव बताया कि जो दो बंदों का हमने यहां पर लोन अप्लाई किया है उनका यहां पर सिबिल स्कोर है वो यहां पर थोड़ा गड़बड़ा रखा था, मतलब थोड़ा यहां पर खराब था, लो था। और यहां पर हमने दोनों बंदों का अगर लोन अप्लाई किया तो यहां पर दोनों मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उनको यहां पर छोटे मोटे अमाउंट का लोन ऑफर दिया गया, जिसकी जो डिटेल है वो मैंने आपको यहां पर लाइव वीडियो के अंदर दिखा दिया है। अगर आपको भी इन वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके यहां पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है लोन अप्लाई करने में या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।